बिहार दरोगा स्पेशल आज हम मास्टर ब्लूप्रिंट लाए, इसमें स्पेशल क्या पढ़ना है नहीं पढ़ना है, कितना क्वेश्चन आएंगे। और सबसे खास बात इसमें ये रहेगा कि जो नए हैं उनके लिए भी ध्यान रखते हुए मैंने बनाया है कि जो नए हैं उनको क्या कर, दो भाग में मैंने रणनीति तैयार की है। एक नए छात्रों के लिए भी बनाया मैंने, और दूसरा जो पुराने हैं 2-3 बार मेट में छटे हैं उनके लिए बनाया, उनको भी क्या करना है, काहे आखिर वो बाहर हो जाते हैं। ठीक, उसके बाद खास बात ये रहेगी इसमें कि एनसीईआरटी 6 to 12 तक और लुसेंट मास्टर बुक कैसे पढ़ना है और क्या क्या पढ़ना है ये बनाया। साथ साथ कुछ क्वेश्चन जो आपके प्री में और मेंस में डायरेक्टली बहुत मेहनत से तैयार किया गया, एकदम पिछले 5 सालों से जो एग्जाम क्वेश्चन आ रहे हैं उसी के आधार पे मैंने तैयार किया इसको। ठीक है, एकदम डिट्टो वही सवाल आपको देखने को मिलेंगे, मतलब वैसे ही एकदम वही पैटर्न पे मैंने तैयार किया है। ठीक है, उसके बाद और इसमें क्या खास रहने वाला है आज वीडियो में देखेंगे कि प्रैक्टिस सेट, सबसे बड़ी बात कैसे लगाना है, 100% सटीक एनालिसिस कैसे करना है, सभी चीज़ें मैंने। उसके बाद अंत में 4 स्वर्णिम मंत्र जोड़ा है मैंने, कैसे आपको मेट में आना है। ठीक है, इतना आप लोगों को ध्यान से देखना है, एक लाइन भी मिस नहीं करना, एक लाइन भी स्किप नहीं करना है। ठीक है, आप लोग ध्यान से वीडियो को देखिए और अच्छा लगे तो लाइक जरूर करना है और एक छोटा सा शेयर कर देना, शायद किसी नए भाई का फायदा हो जाए। ठीक है, चलिए आज हम शुरू करते हैं। शुरुआत में सबसे पहले ये देखेंगे पीटी न्यू 25-30 मैथ रीजनिंग होता है एनसीटी स्टूडेंट के लिए, ये मैंने इसको जोड़ा है। ठीक है, अब मेन बात है कि पीटी प्लस मैथ्स, सबसे पहले पीटी की बात करेंगे। 100 क्वेश्चन आते हैं, 100 क्वेश्चन जो अंक मतलब 200 अंक रहेंगे आपके। अब सबसे बड़ी बात पढ़ना क्या है, तो याद सबसे पहले क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन आपके 18 से 20 क्वेश्चन मिलेंगे आपको, बायो, फिजिक्स और केमिस्ट्री। याद रखिएगा ये फिक्स नहीं है, आपको पता है अच्छी तरह से, ये एवरेज है, इससे बढ़ भी जाएंगे ये और घट भी जाएंगे। याद रखिए घटेंगे नहीं, ज़्यादा चांसेस है। अब साइंस के क्वेश्चन बढ़ेंगे और घटेंगे नहीं। ठीक, और इसके लिए मैंने तैयार किया 6 to 12। देखिए आप दरोगा बनने जा रहे हैं, अगर आप ये कहते हैं कि हमको एनसीईआरटी समझ में नहीं आता, हमसे नहीं होगा, दूसरा ऑप्शन बताइए, तो एक बात बता देते हैं, तो इसका मतलब है कि आप वो जो चीज़ आपको चाहिए उसके पीछे आप चाहत नहीं है, इंटरेस्ट नहीं लगाना चाहते हैं। आप जब तक इंटरेस्ट नहीं लगाइए तो कैसे आप किसी चीज़ को पा सकते हैं। ऑफिसर बनने जा रहे हैं, ऑफिसर में वो क्वालिटी होनी चाहिए जो समझ अंडरस्टैंडिंग हो। याद रखिएगा जिसको वन लाइनर में आपको डेवलप नहीं हो पाएगा, और इसी वजह से एनसीईआरटी का पैटर्न डाला गया है कि एक बात करने का तरीका क्या होना चाहिए। जब तक आप अध्ययन नहीं करोगे एग्जाम में, अगर आपसे ये ऑनलाइन पढ़ के जाते हैं डायरेक्ट, जैसे अगर आपके सवाल आते हैं कॉन्सेप्ट से हड़बड़ा जाते हैं, वही चीज़ आप जब एसआई बनने जा रहे हैं, ऑफिसर बनने जा रहे हैं, किसी कोई भी रैंक का हो, सचिवालय में या कुछ में, तो आपके पास अब डिसीजन मेकिंग का रहेगा। आप स्पोर्ट जो जिस स्पॉट पे रहोगे आपके वहाँ पे आपके निर्णय पे ही कार्य होगा, आपके साथ जो फोर्स रहेंगे आप ही पे ही कार्य करेंगे, तो आपको वहाँ पर डिसीजन आपके डिसीजन पे ही कार्य होगा। तो इसीलिए थिंकिंग मेकिंग पावर को बढ़ाने के लिए एनसीईआरटी को देंगे। ठीक है, आप ये इसीलिए मैं बता रहा हूँ, जब भी आप कोई चीज़ शुरुआत करो उसके पीछे की कहानी जानना बहुत जरूरी है। जब आप घर बनाते हैं, खाना बनाते हैं या कुछ भी चीज़ करते हैं तो क्या डायरेक्ट बना लेते हैं? नहीं, उसके पहले आप खाका तैयार कर लेते हैं, मैप तैयार करते हैं, फिर आप जानते हैं कहाँ पे क्या होना चाहिए, फिर खाना में वही चीज़ है, वही चीज़ लाइफ है। इसीलिए बता रहा हूँ कि आप दरोगा की तैयारी शुरू कर रहे हो या आपका बाहर होने का सबसे बड़ा रीजन है, आप यही नहीं सोचते हैं आखिर हम दरोगा बन रहे हैं, आखिर क्या काम होगा। ठीक है, समझ गए एनसीईआरटी क्यों पढ़ना जरूरी है? पढ़ना जरूरी है, आपके थिंकिंग पावर बढ़ता है, आपका डिसीजन मेकिंग जो होता है ना क्विक रूप से, कब क्या कंडीशन लेना है, किनको सूचना देना है, ये सब चीज़ होने चाहिए अच्छी जनता, सामान्य जनता से अच्छा व्यवहार के लिए। ठीक है, चलिए अब देखते हैं हम लोग डायरेक्ट सामान्य विज्ञान। देखिए बायो में मैंने बता दिया, इतिहास जो आधुनिक प्राच्य और मध्य। ठीक है, अब 16 से 18 क्वेश्चन मैंने यहाँ इसको डाला है। देखिए आपसे आप जब जोड़िएगा तो हो सकता है 100 क्वेश्चन से इधर उधर हो जाए, लेकिन मैंने ऑनलाइन एवरेज लिया है, यही क्वेश्चन रहते हैं, बढ़ते और घटते हैं। ठीक है, ये आपका इसी लाइन पे चलते हैं क्वेश्चन, इसलिए माइंड नहीं करना है, कमेंट में ये नहीं बोलने लगना है कि बढ़ गया घट गया। ठीक है, ये सब बच्चों वाली बात नहीं करना है। ठीक है, 16 से 18 क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी 6 to 12 बहुत जरूरी है, क्योंकि आपने देखा 1799 मेंस में क्या हुआ, सब लोग 65 नंबर नहीं ला पाए,
उसका रीजन होता है एनसीईआरटी, डायरेक्ट लाइनों से था, उसका मैंने प्रूफ दिया और आगे प्रूफ देने वाला हूँ हर सब्जेक्ट का, ठीक है। अगर चाहिए तो कमेंट में कर देना आप लोग। अब देखिए भूगोल एवं पर्यावरण, यहाँ से 12 से 14 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। भारत और विश्व, यानी कि भारत के भूगोल से ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ठीक है। 1 से 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन विश्व भूगोल से मिलेंगे, ठीक है। अब करंट अफेयर की बात कर रहे हैं तो करंट अफेयर से तो भैया 10 से 12 क्वेश्चन फिक्स है, लिख लो। अब ये पढ़ना कैसे ये मैं अभी नहीं बताऊंगा, ये मैं अगली वीडियो में किसी और दिन लेके आऊँ करंट अफेयर को। अब करंट अफेयर का तोड़ बहुत जरूरी है, क्योंकि मेंस में भी आपके 5 से 6 सवाल करंट अफेयर बनेंगे, और मैं वो तरीका आपको बताऊंगा कम पढ़ के मेंस के वो 5 और 6 सवाल आप बना सकते हैं। मैं बताऊंगा कैसे उसको क्रैक किया जाता है, बिना मतलब का स्पीडी पूरा नहीं पढ़ना है, क्या पढ़ना है वो मैं बताऊंगा, ठीक है। अभी फिलहाल रहने दो। ये हो गया राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय खेल और पुरस्कार, ठीक है। उसके बाद भारतीय राज्य व्यवस्था पॉलिटी से 8 से 10 क्वेश्चन भैया फिक्स है, लेकिन याद रखिएगा बढ़ा भी सकता है यहाँ से कहीं पे। अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र से देखिए 6 से 8 क्वेश्चन लिए, लेकिन इतना क्वेश्चन आएंगे नहीं, 4 से 5 क्वेश्चन मान के चलते आएंगे, ठीक है। मैंने इसलिए लिया कि ये बढ़ते घटते रहते हैं। उसके बाद बजट, बैंकिंग, मुद्रास्फीति, योजनाएं, यहाँ से 4, ये मैंने 4 महत्वपूर्ण टॉपिक लिया है। हिंदी व अंग्रेजी 4 से 5 क्वेश्चन। अब आपको सोच रहे होंगे ये क्या दे दिए, हिंदी अंग्रेजी कब से पूछने लगा, पूछे जाते हैं। 4 से 5 क्वेश्चन तो मैंने लिया है, लेकिन याद रखिएगा ये 7 से 8 भी बढ़ सकते हैं। अगर इधर का मार्क्स कुछ कम क्वेश्चन गिरेगा तो इधर बढ़ेगा। प्री में ये चीज़ ज़्यादा देखने को मिलेगी, लेकिन मेंस में ऐसा नहीं होता, मेंस में फिक्स रहता है, थोड़ा बहुत अंतर रहता है। अब ये भी मैं अब बताऊंगा कि हिंदी इंग्लिश को क्या करना है। देखिए पहली बात समझ लो, हिंदी इंग्लिश लैंग्वेज है, यहाँ से पूछेंगे आपसे, कुछ दे देते हैं, साइनोनिम पूछ लेते हैं, इसका हिंदी मतलब पूछ लेते हैं, इसको बताइए, और कुछ जैसे समास पूछ लेते हैं, भारत प्रवर्तन में समास से पूछ लिए थे और एक संधि से पूछ लिए थे, इस तरह के सवाल आपको आ जाएंगे, ठीक है। उसके बाद आते हैं समाजशास्त्र और दर्शन शास्त्र। अगर आप लोग बोलते हैं कि यह सवाल नहीं आते हैं तो महाबेवकूफ हो आप, पिछला क्वेश्चन जाके देखो, 1275 का मेंस खोल के देखो कितने समाजशास्त्र के क्वेश्चन आए हैं। प्री में तो आते ही मेंस में आप घुसने लगे, तो याद रखिए कि इसका सिलेबस मैं इस पे कोई ध्यान नहीं देता है। यही सब चीज छोटे छोटे चीज आपको इधर कर लेते हैं, इधर छोड़ देते हैं। आपको 10 क्वेश्चन चला गया तो कहानी खत्म है, अब बाहर हो गए। याद रखिएगा समाजशास्त्र मेंस में भी क्वेश्चन आए थे, सोशियोलॉजी, विचारक और शब्दावली, ठीक है। कंप्यूटर से भी क्वेश्चन प्री में देखने को मिलेंगे 1 से 2 क्वेश्चन, ठीक है। गणित और तर्क शक्ति 5 से 6 क्वेश्चन, ठीक है। ये रहा 5 आपका प्री का, टोटल काउंट कर लीजिएगा। अगर थोड़ा बहुत कम हो जाए तो मैनेज कर लीजिए, लेकिन आपका मैंने एकदम पेपर पिछले 2213 से लेके 1746 से ही अपना धीरे धीरे एनालिसिस किया मैंने। 1799 में क्या हुआ, 1275 में क्या हुआ, इस पूरे तैयार करने के बाद मैंने मेहनत करके ये बनाया। ये रख लीजिए सेव करके, बहुत काम आने वाला है, ठीक है। मुख्य परीक्षा मेंस पेपर 2 गणित एवं रीजनिंग 25 से 30 क्वेश्चन। अब देखिए मेंस में सबसे बड़ा फैक्ट 25 से 30 क्वेश्चन मेंस में मिलेंगे आपको। मेन डिसाइडर आपका गेम चेंजर है, ठीक है। उसके बाद सामान्य विज्ञान यहाँ से बढ़ जाते हैं 18 से 22 क्वेश्चन। यहाँ मैंने देखा 18 से 22, ये 25 क्वेश्चन तक भी जा सकते हैं, लेकिन ये ऑन एन एवरेज मैंने लिया, ठीक है। इसी के आसपास आपको चलना है, क्योंकि ये देख लीजिए 20 क्वेश्चन और 30-55 क्वेश्चन आप यहीं पे हैं, समझ रहे हैं। इतिहास, इतिहास में 15 से 18 क्वेश्चन, ठीक। आधुनिक भारत, ठीक है। देखिए आधुनिक भारत में सर्वाधिक यहाँ से क्वेश्चन आपको मिलेंगे, अब प्राचीन क्वेश्चन भी मिलेंगे आपको, ठीक है। इसमें क्या पढ़ना है ये मैं बताऊंगा अभी। भूगोल में 12 से 14 क्वेश्चन, ठीक है। भारत देख लीजिएगा, भारत राज्य व्यवस्था अर्थशास्त्र में ये 6 से 8 क्वेश्चन, ठीक है। ये आपका मेंस पेपर 100 क्वेश्चन का, 30 नंबर का हिंदी रहता है, क्वालिफाइंग रहता है, वो मैं बताऊंगा, वो करा दूंगा आप लोग का। अब आते हैं पढ़ना क्या है, 6 to 12 एनसीईआरटी, लुसेट, और एक चीज इसमें जोड़ दीजिए आप लोग, अभी नहीं, घटना चक्र। घटना चक्र अभी नहीं पढ़ना है। घटना चक्र का मैंने एक बताऊंगा कि कब पढ़ना है और क्या पढ़ना है। घटना चक्र लेके आप लोग सब कुछ पढ़ने लगते नहीं, सिर्फ प्रीवियस से छोड़िए, अभी रहने देते हैं। अभी पहले प्री करो, मेंस के टाइम में घटना चक्र पढ़ना है, क्या पढ़ना है उसमें भी मैं बताऊंगा क्या पढ़ना है, बस ज़्यादा उतना मोटी किताब नहीं पढ़ना है। सामान्य विज्ञान एंड साइंस के लिए एनसीईआरटी 6 to 10 लाइन बाय लाइन मैं जो करवा रहा हूँ उसको कर लीजिए। 6, 7, 8, 9 कंप्लीट, आधा 9 कंप्लीट है 10th। उसके बाद 11th और 12th ये सिलेक्टेड मैं करवाऊंगा, सिलेक्टेड
ये ऐसा नहीं पूरा पढ़ते जाना है। 11-12 का बायो जो होता है बहुत जरूरी है। लुसेंट का समान विज्ञान रिवीजन के लिए बहुत जरूरी है। उसके बाद पढ़ने का सही तरीका, मुख्य फोकस बिंदु क्या होना चाहिए। अच्छा 6-8 तक बेस बनाए। आप लोग कहते हैं कि सिर्फ 9-10 पढ़ ले काम हो जाएगा, नहीं, बेस आपका यहीं से बनेगा। 9-10 में जो चीज रहता है ना उसको समझने के लिए 6-8 जाना जरूरी है। याद रखिएगा बहुत सारे सवाल हैं, मैंने बताया था सोडियम मेटाबाइसल्फेट जैसे सवाल जो आए थे सूचक हैं। देखिए क्लास 8 में ये सब क्लास 8 में है, सूचक गुड़हल है, हल्दी है, प्राकृतिक से क्वेश्चन आएंगे आपको, आप तैयार रहिएगा। इसलिए आपको एकदम गलती नहीं करना है, छोटी सी भी गलती आपको मेरे से बाहर करे। केमिस्ट्री के नियम, रासायनिक शुद्ध, बायोलॉजी या ना ये सब क्वेश्चन मैं सारा ये पीडीएफ भी दूंगा, टेंशन नहीं लेना, पहले सुनते जाना है, ठीक है। पीडीएफ मैं इसलिए देता हूँ आप लोग देखते नहीं हो, अगर देखते नहीं हो पीडीएफ वाला चीज पीडीएफ में रह जाता है, फिर भूल जाते हो, इसीलिए मैं पीडीएफ नहीं देता हूँ, कोशिश करूंगा नहीं दूंगा, ठीक है। आप लोग को देखना सुनना बहुत जरूरी, सुना हुआ चीज ज्यादा समय तक याद रहता है। मैं शुरुआती लाइफ में यही किया, पीडीएफ के चक्कर में पीडीएफ में रहता था, पीडीएफ वाला चीज दिमाग में जल्दी आता नहीं, जब कोई सामने से बोलता है वो चला जाता, ठीक है। इतिहास में 6-12 हमारा अतीत, हमारे अद्वितीय, हमारे इतिहास कुछ विषय, एक दिन लुसेंट इतिहास रटने। देखिए कि लुसेंट इतिहास क्या लिखे हम रटने हेतु, यानी एग्जाम के लिए काफी नहीं है, मैंने साफ साफ बनाया। एनसीईआरटी की ऐतिहासिक घटनाओं ये सब जो भी आप देख लीजिएगा, ठीक है। आप अभी नोट्स चाहे बना सकते हैं, नोट डाउन कर लें, ठीक है। भूगोल में देखिए, भूगोल में 6-10 पढ़ना है, भूगोल आधार है। उसके बाद 11 भौतिक भूगोल का मूल सिद्धांत, ठीक है, भारत के भौतिक पर्यावरण, क्लास 12 मानव भूगोल। समझ रहे ना क्या पढ़ना है, देख लेना है, ठीक है। 11वीं की दोनों किताबें सबसे ज्यादा जरूरी है, देखिए मैंने सब कुछ। और भारत की नदियां, दर्रे, मानसून तंत्र, वायुमंडलीय परतें, चक्रवात क्यों जरूरी है ये ध्यान से देखें, ठीक है। उसके बाद भारतीय राज्य व्यवस्था, पूरा वीडियो देखना है, एक एक लाइन स्किप नहीं करना। आप याद रखिए स्किप किए पीडीएफ के चक्कर में मिला है तो पीडीएफ हो सकता है ना मिले, क्योंकि मैं बहुत इस मामले में पढ़ाई होने बहुत स्ट्रिक्ट हूँ, क्योंकि मैंने जो गलतियां की वो आपसे गलती नहीं कराना चाह रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ से आप देखते हैं प्राइमरी पढ़ते हैं, सक्सेस क्वेश्चन आता है, इसे मैं अलग अलग भाई करवा देंगे। लुसेंट का समान ज्ञान पॉलिटी सेक्शन, अब देखिए राज्य व्यवस्था के लिए लुसेंट का समान ज्ञान। उसके बाद एनसीईआरटी 11 भारतीय संविधान सिद्धांत के व्यवहार, समझ रहे हैं। तो अब ये चीज अभी आपको लेके चलना है। उसके बाद अगर आपके पास एक्स्ट्रा टाइम होगा तो मैं कराऊंगा पॉलिटी, लेकिन इतना सा पॉलिटी हो जाएगा आपका, ठीक है, ये आपका देख लीजिए। उसके बाद गणित और रीजनिंग RS अग्रवाल से आपको बना लेना है। राकेश यादव का क्लास नोट्स देख लेना सर के, नहीं भी दिखेगा तो चलेगा, ठीक है। मैं प्रीवियस ईयर सारे क्वेश्चन करवा दूंगा, RS अग्रवाल काफी है। प्रीवियस ईयर बिहार SI प्लस BSSC सार संग्रह, ठीक है, ये प्रीवियस ईयर का बहुत जरूरी है। बिहार SI में जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हैं उसको देखना बहुत जरूरी है। चलिए इसको भी मैं करा दूंगा, ठीक है। मैथ से 25 से 30 सवाल आते हैं, गणित और रीजनिंग ऐसे आप रोज 1.5 घंटा देना जरूरी है। ये आपके मैंने जो तैयार किया ये सब जरूर देखें, ठीक है। थोड़ा माफी चाहते हैं, थोड़ा सा बगल डिस्टर्बेंस हो जाता है। अब देखिए 2 भाग में रणनीति तैयार करना है, एक नए छात्रों के लिए, एक पुराने छात्र। यहाँ से देखो आप दोनों के लिए है। नए छात्रों क्या करना है, एनसीईआरटी साइंस 6-10 चैप्टर रीडिंग सेल्फ शॉर्ट नोट्स। शॉर्ट नोट्स कैसे बनाना है इस पर जल्द मैं वीडियो लाने वाला हूँ, अगले ही वीडियो में मैं शॉर्ट नोट्स लाने वाला हूँ, ठीक है। शॉर्ट नोट्स कैसे बनाना है, यही सबसे बड़ा हथियार बनेगा, याद रखिएगा सबसे बड़ा हथियार यही शॉर्ट नोट्स बनेगा। मैं पूरा एक कॉपी में कम से कम एक किताब लिख दिया करता था, याद रखिएगा एक किताब 6-7-8 का लगभग हल्की की किताबें तो वो मैं लिख दिया करता था। चलिए वो मैं बताऊंगा, बेटा नहीं देते, ठीक। उसके बाद नई बात विद्यार्थियों के लिए बात करें, 2 घंटे कितना समय पढ़ना है, 2 घंटे ये रात का, 1.5 घंटे इतिहास भूगोल एनसीईआरटी लुसेंट टॉपिक वाइज थ्योरी, 1 घंटा गणित रीजनिंग चैप्टर वाइज 25 सवाल हल करना है। 1 घंटा ये सवाल 25 सवाल कहाँ से हल करेंगे, तो मैं जल्दी 4 से 5 दिनों के भीतर में 25 सवाल का डेली मैथ रीजनिंग मिला के प्रीवियस ईयर से उठा के और कुछ नए सवाल जरूर देने वाला हूँ। आप बस उतना ही कर लोगे, इतना काफी है, ठीक है। और अगर इसे आप चाहते हो तो मैं बताइए, मैं करूँ या छोड़ दूँ, ठीक है। 1 घंटा लुसेंट का पॉलिटी, विविध कंप्यूटर तो ये सब देख लेना है, ठीक है। करंट अफेयर इस पर ये नए विद्यार्थियों के लिए ध्यान रखना है। शुरुआती छात्रों के लिए टेस्ट प्लान, अभी रोज फुल लेंथ टेस्ट ना दें,
सप्ताह में आप लोग क्या करना शुरू करते हो, फुल लेंथ टेस्ट देना शुरू करते हो। एक क्वेश्चन नंबर नहीं आते हैं, आप लोग डिमोटिवेट हो जाते हो, आप ही छोड़ देते हो, एनालिसिस भी नहीं कर पाते हो। क्योंकि एनालिसिस करने बैठिएगा तो 100 का अगर आपसे मात्र 20 क्वेश्चन बन रहा है, 80 क्वेश्चन का एनालिसिस संभव नहीं होता है। ठीक है, तो 2 सप्ताह में केवल 2 प्रैक्टिस सेट लगाना है, बाकी दिन चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव करना है, वो मैं कराऊंगा, चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव मैं कराऊंगा। ठीक है, लूसेंट और एनसीईआरटी दोनों का। ठीक है, अगर आप सहमत हैं कराएं तो आप लोग कमेंट में जरूर जवाब दें। ठीक है, अब आते हैं हमारे सभी भाई जो बार बार मेट में बाहर हो रहे हैं और उनकी तैयारी अच्छी है। ठीक है, अब देखिए ये सब दिया है 28 प्लस स्कोर, निगेटिव मार्किंग पूरा नियंत्रण, डेली फुल, आपको क्या करना है, डेली एक लिस्ट फुल लेंथ टेस्ट लगाना है 100 प्रश्न का। ठीक है, टेस्ट एनालिसिस, एरर डायरी में गलत प्रश्नों का पोस्टमार्टम। अब ये टेस्ट करेंगे, जो क्वेश्चन आपसे गलत हुए, क्योंकि आपको इतना बात है कि आप 70 क्वेश्चन सही करिएगा, 70 क्वेश्चन आप सही करिएगा और 30 क्वेश्चन आपसे गलत होंगे। जब 30 क्वेश्चन आपको आसान होंगे, तुरंत उसके पोस्टमार्टम करना है, एकदम पोस्टमार्टम करना है। ठीक है, पोस्टमार्टम मैं करा दूंगा आप लोग का। ठीक है, साथ साथ अब आपको क्या करना है, अगर आपको खुद कहीं और टेस्ट दे रहा है तो कहीं कुछ नहीं करना है, आप सारा क्वेश्चन का गूगल में डाल देना है, फोटो सारा मिल जाएगा, पोस्टमार्टम एकदम कॉपी में नोट्स बनाना। मैथ और रीजनिंग है तो ड्रिल, कठिन प्रश्न 35 से 40 प्रश्न हल करना डेली। ठीक है, एनसीईआरटी 11, बाकी मैं तो ही करवाने वाला हूँ 11-12 डीप टॉपिक्स, साइंस, भूगोल, आधुनिक भारत रिवीजन। ठीक है, रिपीटर्स के लिए टेस्ट प्लान रोजाना एक फुल लेंथ प्रैक्टिस, ठीक है, अनिवार्य रूप से लगाना है। अब देखिए प्रैक्टिस सेट लगाएं कैसे, 100% एनालिसिस क्या होना चाहिए। प्रैक्टिस सेट लगाने का नियम ये है कि 2-3 सेट लगाएं नए छात्र सप्ताह में, मैंने ये बताया 2 भी चलेगा 3 भी चलेगा। अगर जो मीट 12 रोजाना रोज डेली एक लगाएंगे। ठीक है, OMR शीट का उपयोग हमेशा याद रखिएगा, आप लोग बड़ी लापरवाह हो, अक्सर गूगल टेस्ट मारना चाहते हैं क्योंकि आसान होता है, भर दिए मार दिए, लेकिन यही आपसे बहुत बड़ी गलती होती है। एग्जाम में भरना है आपको OMR, ये प्रैक्टिस नहीं रहेगा तो आप गलती कहीं ना कहीं कर दोगे। ठीक है, अगर आपका एक क्वेश्चन भी इधर से उधर हो गया तो कहानी खत्म है। ठीक है, तो OMR पर ही लगाना है, 2-3 सिली मिस्टेक गोलों की वजह से। अब देखिए तीसरा अगला क्या है, 3 स्टेप एनालिसिस फार्मूला। ठीक, क्या है ये, कैटेगरी 1, कैटेगरी B, कैटेगरी C मैंने तैयार किया है। पहला, आता हुआ सवाल गलत होना, याद रखिएगा, सबसे पहले पेट में बाहर आप होते हैं, अगर आता हुआ सवाल गलती होते करते हैं तो आप उनसे आप पीछे चले जाते हैं जो आपकी कंप्यूटर है। ठीक, आप कितना टफ का जवाब दे दें, लेकिन आता हुआ सवाल ध्यान से नहीं पढ़ना। आप देखते हो कहीं पढ़ते हो सवाल मिलता कि नहीं है, हम लोग पढ़ जाते हैं हाँ, तो उसी में आपसे सवाल गलत हो जाता है, इसलिए पूरा क्वेश्चन को पढ़ना है। ठीक है, और गलत विकल्प रन देना। प्रश्न 2 बार पढ़ने की आदत, देखिए सुधार और सटीक कैसे करेंगे, प्रश्न को 2 बार पढ़ने की आदत डालना, हर एक क्वेश्चन को 2 बार जरूर पढ़ना है, सत्य असत्य को अंडरलाइन करना है, जैसे क्वेश्चन में सत्य है असत्य है तो उसको देखना है। ठीक है, इसे एरर डायरी में लाल पेन से नोट करें। ठीक है, उसके बाद 2 विकल्प फंसे हुए गलत विकल्प चुन लिया, आधा अधूरा ज्ञान। ठीक है, अब क्या होता है, 2 विकल्प फंसे, गलत विकल्प चुन लिया, आधा उस ज्ञान। तो ठीक कैसे करेंगे, रिवीजन की कमी, तुरंत उस टॉपिक को, जैसे बौद्ध समिति 1935 एक्ट, विटामिन है ना, इस तरह को तुरंत दोबारा पढ़ेंगे, तुरंत उसी समय। ठीक है, जब हमें चोट लगती है तो क्या इलाज बाद में कराते हैं, नहीं उसी समय कराते हैं ना, याद रखिए वही चीज है। C, पूरी तरह जो है अनजान, कंप्लीटली अननोन, प्रश्न का टॉपिक कभी पढ़ा ही नहीं, उदाहरण नया समाचार, इकोनॉमिक्स टर्म। अब उस प्रश्न के तत्व पे चारों विकल्पों में से व्याख्या अपनी एरर डायरी में 1 लाइन रूप में नोट कर लें और रविवार को रिवाइज करें। याद रखो रविवार को रिवीजन बहुत जरूरी है, अगर आपसे पूरी तरह अनजान है तो उसको आप देख लेना है। ठीक है, अंतिम मेरिट लिस्ट रैंक में पक्की करने का 4 स्वर्णिम मंत्र क्या होने वाला है, मेंस मैथ रीजनिंग 25 से 30 क्वेश्चन, सिर्फ जीएस से नहीं बनती है, 25 में से 23 प्लस सही है तो आपका अंतिम चयन कोई नहीं रोक सकता है, याद रखिएगा। एनसीईआरटी 6-12 लूसेंट का संतुलन, मैंने शुरू से ही बोला है, यही तैयार मैंने किया है। लूसेंट आपको डायरेक्ट सुनिए, लूसेंट आपको डायरेक्ट फैक्ट्स और तरीके याद दिलाएगा, लेकिन एनसीईआरटी आपको समझ देगा। याद रखिएगा यही तो चीज है, यहीं पे तो खेला होता है। पीटी के विविध विषयों पर बढ़त, जहां अन्य छात्र ने छोड़ देते हैं, आप वहां पे 5 से 8 सवालों को सही करके आप कट ऑफ से 10 नंबर आगे निकल सकते हैं। ठीक है, पीटी के विविध विषयों, सोशियोलॉजी, इंग्लिश, कंप्यूटर। ठीक है, फिजिकल के नियमित जानकारी तैयारी। अब देखिए अगर आपका दौड़ हो गया, अब आप टेंशन में हैं, जाके फेफड़ा गला रहे हैं, फुला रहे हैं, मर रहे हैं, रो रहे हैं, नहीं, डेली आधा घंटा जरूर मैदान में जाके खून बहाना है, खून नहीं पानी बहाना, पसीना। ठीक, खून भी बहते हैं, चोट लगा है मुझे बहुत बार,
हाई जंप करने में कभी यहाँ पे चोट लगा, कभी वहाँ पे चोट लगा, ठीक है, होता है। चलिए कोई बात नहीं, ये आज का मेरा ये था। और आप लोग से जाते जाते एक रिक्वेस्ट है और कि आप लोग इस वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। इतना तो उम्मीद करता हूँ आप लोग से, क्योंकि मुझे भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिले, मैं आप लोग के लिए समय निकालूं। ये बहुत मेहनत होता है यार, जॉब करते हुए, खुद पढ़ाई करते हुए आप लोग के लिए समय निकालना, ठीक है। आप टेंशन नहीं लीजिए, अब से शुरू हो जाएगा एनसीईआरटी आपका, बहुत मजा आने वाला है। अब तो मैं एकदम, क्योंकि इधर 5-10 दिन से ना बहुत भी चल रहा था, अच्छा लगे तो यार शेयर अभी तुरंत शेयर कर देना। अगर आपको लगता है ना कि कंपटीशन बढ़ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। यहाँ से जिस दिन गंदा हो गया ना हार्ट से, याद रखो उस दिन आप पीछे होते चले जाओगे। मेरे बहुत सारे दोस्त थे जो कि ना कॉपी, हम जैसे आते थे ना कॉपी छुपा लेते थे, याद रखो आज तक वो सिलेक्शन नहीं ले पाए। लेकिन मैंने अपने कॉपी को हमेशा खुला किताब रखा। अपनी जानकारी जब हम तैयारी थे तो लोग बोलता था यार ज्ञान देता है, तो यार उस समय भी मैं सबको समझाता था। वो लोग अलग चीज वो हल्के में ले लिए, समझाता था कि ये पढ़ना है, एनसीईआरटी पढ़ो, तो लोग मेरी बातों को नहीं लेते थे। तो मैंने सब दिन सबका मदद किया, इसलिए मैं आज यहाँ हूँ। इसलिए आपको छोटा सा काम करना, शेयर कर देना है, सभी नए भाई के पास पहुंचा देना है, ठीक है। और अच्छा लगे तो एक लाइक कर देना है, और बाकी मैं साथ हूँ। कुछ भी दिक्कत तो कमेंट में पूछिए, ये सवाल है जो भी मैं दूंगा, ठीक है। जय हिंद आप सभी को।